हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। अगर आपका गोल है एमपीपीएससी एई 2024 की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए तैयारी करना और ऐसे तैयारी करना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो, तो ये वीडियो है खास आपके लिए। सबसे पहले अगर आप एमपीपीएससी एईएन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसकी कुछ चीजें हैं जो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। मतलब ऐसा कहूं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में गारंटीड सिलेक्शन ले सके। कैसे होगी ये तैयारी, आइए चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला काम होता है एमपीपीएससी एईएन के लिए आप एग्जाम पैटर्न को समझ लें। देखिए एमपीपीएससी एईएन का जो एग्जाम पैटर्न है, इसके एग्जाम में 2 सेक्शंस रहने वाले हैं। अभी ऑफिशियली तो एग्जाम पैटर्न नहीं आया, लेकिन प्रीवियस ईयर के अगर हम पैटर्न को देखें तो सेक्शन ए रहता था एमपी स्टेट का जनरल नॉलेज और थोड़ा बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल चीजें, और सेक्शन बी रहता था टेक्निकल सब्जेक्ट्स। नॉन टेक्निकल पोर्शन के 50 क्वेश्चन है, टेक्निकल पोर्शन के 100 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, सही करेंगे तो +3, गलत करेंगे तो -1 आपके आएंगे। अब टोटल टाइम 180 मिनट, मतलब 3 घंटे का पेपर है, 450 मार्क्स का है। इसमें जितना अच्छा स्कोर होगा, ये स्कोर हमारे फाइनल सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, पहला स्टेप के बाद हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप। जब आपको एग्जाम का पैटर्न पता है, क्या पढ़ना है ये पता है, तब हमें लगाना है दिमाग। स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट स्टडी मतलब कैसे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर सके, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर सके। देखिए क्योंकि पूरी की पूरी ब्रांच है, मैकेनिकल हो, सिविल हो या इलेक्ट्रिकल, पूरी की पूरी ब्रांच यहां पर कवर्ड है। तो आपका गोल यह है कि अगर आपको एमपीपीएससी एईएन क्लियर करना है तो जो भी गिवन टाइम मिला है, इस गिवन टाइम में बाकी सबसे कॉम्पीट करके सबसे बेहतर मार्क्स लाना है। इसके लिए हम दिमाग लगाएंगे, जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा उन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे। एग्जांपल के तौर पे सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, स्टील स्ट्रक्चरल डिजाइन और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब्जेक्ट मिला के सिविल इंजीनियरिंग के जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से लगभग 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे। मतलब लगभग आधा पेपर तो इन्हीं सब 4 सब्जेक्ट का है। बिल्कुल उसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कंप्लीट पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब्जेक्ट की बात करें तो पूरा आधा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर तो यहीं से बन गया। और बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हम बात करें तो नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन और साथ में मेजरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट्स मिला दिए जाए तो हमारा इलेक्ट्रिकल का आधा पेपर तो यहीं से आ जाएगा। मतलब हर ब्रांच में कुछ ऐसे 3-4 सब्जेक्ट होते हैं जिनसे मैक्सिमम पार्ट कवर होने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। इनको हम कहते हैं की सब्जेक्ट्स। मतलब यहीं से मेन सिलेक्शन का जो है ना, यहां पे जिसने एक्सेल कर लिया, मतलब इन सब्जेक्ट्स में जिस बच्चे ने अपना एक्सपर्ट कर लिया, अपने आप को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके यहां पे सारे क्वेश्चन बनने लग गए, तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ में? तीसरे स्टेप्स की बात करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब देखिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो सबको लगता है कि हम पहले बुक से पढ़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे, टीचर से पढ़ लेंगे, ये तो हो गया हमारे कंसेप्ट क्लियर करने का सबसे पहला तरीका। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने का एक और तरीका होता है प्रैक्टिस। कई बार ऐसा होगा बुक से पढ़ने में, नोट्स बनाने में, लेक्चर्स देखने में कुछ कॉन्सेप्ट हमारे से छूट गए या फिर दिमाग में कैच नहीं कर पाए, वो कंसेप्ट भी हमारे कवर हो जाते हैं प्रैक्टिस करने से। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आती जाएगी और कुछ कुछ टॉपिक जो छूट गए हैं, वीक पॉइंट्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनते जाएंगे। समझ में आया? तो प्रैक्टिस इज द की माय फ्रेंड। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन। अब देखिए आपका एग्जाम अगले हफ्ते तो है नहीं, अगले महीने भी है नहीं, मार्च से इसके फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं, अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो हमें यह तो पता है कि अगर हमें एमपीपीएससी एईएन का एग्जाम देना है तो पढ़ने के साथ साथ पुराने टॉपिक को रिवाइज करना भी जरूरी है। क्योंकि आपने जनवरी में कुछ पढ़ा, फरवरी में भूल गए तो अपना पढ़ना भी वेस्ट गया, जनवरी भी वेस्ट गया। तो पढ़ते जाइए, लेकिन साथ साथ पुराने टॉपिक को रिवाइज करते जाइए एक साइकिल में। समझ में आया? तो पढ़ें, प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें, यह है हमारे सिलेक्शन का मूल मंत्र। समझ में आया? और फिफ्थ, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टडी प्लान बनाइए। स्ट्रक्चर्ड मैनर इसलिए क्योंकि देखिए टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आने के बाद शायद नॉन टेक्निकल में कुछ और टॉपिक भी जुड़ सकते हैं, शायद ना भी जुड़े। लेकिन हमारे पास कुछ टेक्निकल कुछ नॉन टेक्निकल है, जिसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी है। तो हमें थ्योरी भी पढ़नी है, प्रैक्टिस भी करना है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना होगा और इसी चीज के लिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा एक स्पेशल बैच जिसमें एमपी, पीजीसीएल, जेई
और साथ ही साथ एमपीपीएससी एई, इन दोनों के लिए स्पेशल बैचेस हैं। सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जिसमें डेली लाइव क्लासेस भी हो रही हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। एक साल की वैलिडिटी के लिए इसके अंदर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से एक एक कांसेप्ट भी क्लियर कराया जा रहा है और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके जो कॉन्सेप्ट दिमाग में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आए थे, पहली बार पढ़ने में दिमाग में नहीं सेटल हुए थे, वो कॉन्सेप्ट को भी दिमाग ग्रैस्प करेगा प्रैक्टिस से। तो हम थ्योरी पे भी उतना ही ध्यान देते हैं और प्रैक्टिस पे भी उतना ही ध्यान देते हैं। लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, टेक्निकल भी है और साथ साथ नॉन टेक्निकल ऑल इंडिया का है। ठीक है, तो ऑल इंडिया का नॉन टेक्निकल यहां पे मिलेगा। अगर इसके अलावा और कोई नॉन टेक्निकल टॉपिक भी ऐड होता है, चाहे वो जनरल हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, एप्टीट्यूड हो या रीजनिंग हो या जीके, ये सारे टॉपिक अगर ऐड होते हैं तो वो भी हम फ्री में ऐड करेंगे आपके एमपीपीएससी एई और एमपीपीजीसीएल जेई के कोर्स में। तो ये पूरा कोर्स आपको एक साल की वैलिडिटी के लिए मिलेगा और प्राइस भी सिर्फ 1499 रुपए। अभी ऑफर प्राइस है, ओरिजिनल थी 2999, अभी मिलेगा 1499। 1499 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा एमपीपीएससी एई और एमपीपीजीसीएल जेई के लिए एक साल की वैलिडिटी के लिए। तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन और एनरोल करें मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन और मध्य प्रदेश के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। इन दोनों के लिए आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे और साथ ही साथ नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म के लिए आप अपनी अपनी ब्रांच के टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करें, जहां पे अलग अलग एग्जाम की अपडेट, जॉब अपडेट्स, डेली सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और क्विजेस होते हैं बिल्कुल फ्री इन टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल और जुड़े रहिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म से फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।